प्रमोद जी, आपके वार्ड में जो वार्डवासियों को पट्टे नहीं देने का मेन रीज़न क्या है? देखो, जो वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 26 का एरिया है, ये शहर का बहुत ही पोश एरिया है और इसमें करोड़ों की भूमि जो खाली पड़ी है, ये लोग उस भूमि को हथियाना चाहते हैं, नए नए हथकंडे अपना करें ताकि ये उस भूमि को हथियाने के लिए आम नागरिक जो 70 साल से बैठे हैं उनके पट्टे रोक रखे हैं। आम नागरिकों को गुमराह किया जा रहा है। एक तो ये हद होगी, पीछे इन्होंने प्रशासन और सरकार के पोर्टल पे भी उनको गुमराह करने का प्रयास किया। जब वार्ड नंबर 3 का मामला और वार्ड नंबर 26 का मामला है, उसके जवाब में ये किशनपुरा आबादी का लेटर भेज के ये कहते हैं प्रकरण का हल कर दिया गया। तो आप इसमें समझ सकते हैं कि ये क्यों नहीं करते। ये जो खाली भूमि है ना, जो करोड़ों की, बस मेन मुद्दा वही है, ये उसको सेटल करने के प्रयास में लगे हुए हैं। कभी ये कोई खतरा बताते हैं, कभी कोई खतरा बताते हैं। मेन कारण यही है। वार्ड 3 और 26 के नागरिकों को मालिकाना हक दिलाने के लिए जो रखी गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस, कि हमने बार बार प्रशासन को कहा कि जो वर्षों से निवास कर रहे हैं उनको मालिकाना हक मिलना चाहिए। प्रशासन शहरों के संग अभियान लगा। सरकार की मंशा थी कि उनकी योजनाएं आमजन तक पहुंचे और उनका माध्यम होता है कि सरकारी कर्मचारी या प्रशासनिक व्यवस्थाएं, ये उनका माध्यम होता है। लेकिन सूरतगढ़ नगर पालिका प्रशासन को इस बार हमने लगातार ये कहा कि भी वार्ड 3 और 26 के नागरिकों को उनका मालिकाना हक मिलना चाहिए। हमने जो सबूत देने थे वो तमाम सबूत हमने पेश किए। जो 70 वर्षों से वहाँ काबिज हैं, जो रह रहे हैं, उन लोगों को भी मालिकाना हक मिलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं मिल रहा था। बार बार नगर पालिका अधिशासी अधिकारी गुमराह कर रही है, बार बार नगर पालिका प्रशासन आमजन को चक्कर कटवा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक या फिर कहीं ना कहीं इनका कोई ना कोई लाभ रहा होगा कि जिस वजह से ये आम पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। तो उसमें हमने एक पत्र सौंपा था, जो पोर्टल पे भी दर्ज किया। इससे पहले जो ज्ञापन दिए गए थे वो भी हमारे पास सारे पड़े हैं कि हमने पोर्टल पे एक शिकायत दर्ज की कि भी वार्ड 3 और 26 के लोगों को पट्टा मिलना चाहिए। तो पोर्टल पे यहाँ की नगर पालिका प्रशासन ने एक बड़ा शानदार सा जवाब पेश किया, बड़ा हास्यपद था, कि उस पोर्टल पर सरकार को गुमराह करने के लिए सूरतगढ़ नगर पालिका ने क्या किया कि यहाँ एक किशनपुरा आबादी का एक मामला था और वो मामला था इन्होंने कोई जमीन ऑक्शन की थी, उसका कोई खसरा था। उस खसरे को और उसके साथ मिलाकर, उसकी प्रति हमारे पास पड़ी है, आप सबको देंगे। आप अपनी बात बताओ ना। वही बता रहे हैं विस्तार पूर्वक आपको ये बात बता रहे हैं। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि उसके साथ वो संलग्न कर दिया कि भी इनकी समस्या का समाधान हो गया, इनकी जो समस्या है पट्टा देने की वो हमने समाधान कर दिया। जबकि उस शिकायत के अंदर ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि इनकी समस्या का समाधान है। ये हमने जो मांग की वो नहीं थी। तो कुल मिलाकर नगर पालिका प्रशासन वार्ड 3 और 26 के लोगों को पट्टा नहीं दे रही है। आज हम लोगों ने आपके माध्यम से ये बात सरकार तक पहुंचाने के लिए आप लोगों का सहारा लिया है। तो इसमें जो कमियां रही है, जो हमने ज्ञापन दिए हैं, जिस अधिकारी से मिले हैं, उसके आपको विस्तार पूर्वक जो ज्ञापन के माध्यम से, पत्र के माध्यम से आपको बता देंगे। समिति के जो अध्यक्ष है हमारे प्रमोद जी जैनी, वो भी आपको बताएंगे कि इन्होंने कब किस अधिकारी के समक्ष जो हमने मांग रखी है वो भी आपको बताएंगे, ताकि हमारी मांग, जो हमारी बातें हैं वो सरकार तक पहुंचे कि जो प्रशासन शहरों के संग अभियान आमजन को लाभ पहुंचाने वाला था वो सूरतगढ़ प्रशासन लाभ नहीं दे रहा है। तो प्रमोद जी आप बताइए। वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 26 का जो मुद्दा है वो आप सभी को विदित है। लंबे समय से दोनों वार्डों के नागरिक अपने भूखंड के पट्टों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, परंतु नगर पालिका प्रशासन, एसडीएम प्रशासन, अतिरिक्त जिला कलेक्टर को बार बार अवगत कराने के बाद में भी हमारे वार्डों के नागरिकों को कोई रियायत नहीं दी गई। सर्वप्रथम हमने 11 सितंबर 2025 को एक विशेष जन सुनवाई शिविर था, उसमें एक ज्ञापन दर्ज करके एडीएम, एसडीएम और ईओ महोदय को ये अवगत करवाया था कि जो वर्षों से हमारे वार्ड के जो नागरिक यहाँ निवास करें 40-50 सालों से, जो अपने राज्य सरकार की गाइडलाइन है पट्टे बनाने की, उनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो कंप्लीट कागजात पेश करने के बाद में भी पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं। इसका क्या कारण है, इस पर कार्रवाई की जाए, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उपखंड अधिकारी से उसके बाद में मिले। फिर 6 अक्टूबर 2025 को
ये लंबे समय से मुद्दा चल रहा है। वार्ड के लोग परेशान हैं, ना तो उनको कोई सुविधा वो ना तो देखो मकान बनाने के लिए कोई किसी बैंक से सहायता ले सकते हैं, ना कोई अन्य ले सकते हैं, क्योंकि उनकी पट्टी जो उनका मालिकाना हक है वो नहीं दिया। उपखंड अधिकारी ने आश्वासन दिया, परंतु उसमें अभी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में 15 अक्टूबर को एक विशेष जन सुनवाई शिविर लगा पंचायत समिति में। उसमें हम लोगों ने जाके उनको फिर अवगत करवाया कि सर पीछे आपको अवगत करवाया, उससे पहले जो आपके प्रभारी मंत्री एक 25 सितंबर को ब्राह्मण धर्मशाला में जब ये शिविर चल रहा था उसमें आए थे, तो उनको भी इस मैटर में जिला कलेक्टर और दोनों को अवगत करा दिया था। तो इस 15 अक्टूबर वाला लेख है, इसको इन्होंने क्या थोड़ा सा अपने पोर्टल पे ले लिया। जो संपर्क पोर्टल होता है उस पर लेने के बाद में उन्होंने ईओ महोदय को लिखा कि जो आपका इनका मामला है 3 नंबर और 26 नंबर का, इनके प्रकरण निस्तारण करें। तो बड़ा ही गंभीर और मतलब इतनी लापरवाह एक अधिशासी अधिकारी कैसे हो सकती है कि जब वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 26 के मुद्दे की बात चल रही है और उस प्रकरण के निस्तारण की बात हो रही है, और ये ईओ महोदय, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये उसमें किशनपुरा आबादी का एक लेटर ये डाल के ये कहती है कि उस प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया है। बड़े ही शर्म की बात है कि जो एक शहर की पूरी व्यवस्था देख रही है वो अधिकारी, उसको यही नहीं पता है कि सरकार के द्वारा जो संपर्क पोर्टल लोगों को सहायता देने के लिए दिया गया है, चालू किया गया है, उस पर क्या सवाल किया जा रहा है और वो क्या जवाब दे रहा है। मैं तो ये कहना चाहूँगा, मैंने सर दर्द की दुआ मांगी थी, उसने पेट दर्द की दे दी। तो मेरा आप सभी से जो प्रेस के साथी हैं उनसे निवेदन है कि ये जो ईओ महोदय के द्वारा वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 26 के लोगों के साथ साथ सरकार और प्रशासन जो उच्च प्रशासन है उसको गुमराह करने का कार्य किया जा रहा है। इस मांग को बखूबी उठाते हुए वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 26 के जो नागरिक हैं जो अपने दस्तावेज पूर्ण करने के बाद में लंबे समय से पट्टों से वंचित है, उनकी इस मांग को बखूबी आप सरकार के आगे, प्रशासन के आगे रखें। आगे अब इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि पिछली सरकार के अंदर जो एपीपी नियुक्त किया गया था श्याम चुग को, इन्होंने अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर खसरों में हेरफेर किया और जिसका ये था कि उस पर एक स्टे आ गया। अब वो स्टे ये है कि वो खसरे कहाँ के हैं, उस खसरे की क्या यथास्थिति और वास्तु स्थिति है, वो नगर पालिका प्रशासन ना तो सरकार को बता रही है कि इस वजह से ये मामला अटका है। अब जबकि वो खसरा नंबर का अपना 323 नंबर खसरा, उसको कागजों में हेरफेर करके पूर्वरचित जो उन्होंने दस्तावेज लगाए हैं, उसकी वजह से क्या हुआ कि वार्ड 3 और 26 के लोगों को गुमराह किया गया। और जो एपीपी श्याम चुग है, उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार के माध्यम से उस पे स्टे ला दिया कि भी ये जमीन जो है उनकी है। तो अब आप बताइए कि जो जमीन जिस पर 70 वर्षों से लोग बैठे हैं और वो अचानक से कोई आदमी आके कहता है कि भी ये जमीन तो मेरी है, तो कल को कोई आदमी सूरतगढ़ का कोई कागज निकाल के ले आए और आपको हमको बोलो निकलो बाहर, ये जमीन तो ये घर सारे मेरे हैं, तो क्या ये संभव है क्या? जब वहाँ 70 साल से लोग बैठे हैं, वहाँ सड़कें बन गई, नालियाँ बन गई, वहाँ स्ट्रीट लाइट लग गई, वहाँ सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध है, सिर्फ एक पट्टा नहीं मिला, बाकी सारी मूल सुविधाएं, यानी कि वहाँ के लोग बिजली का बिल भर करके भी सरकार को फायदा पहुंचा रहे हैं और वहाँ का पानी का बिल भर के भी वो सरकार को फायदा पहुंचा रहे हैं। लेकिन जब बात पट्टों की आई तो यहाँ पे जो श्याम चुग एडवोकेट है, उन्होंने उस मौके की सरकार का फायदा उठाया और वहाँ यहाँ की नगर पालिका प्रशासन जो बिल्कुल मिली भगत है, इसमें कोई दोहराया नहीं है, क्योंकि वो एपीपी था और ये नगर पालिका थी यहाँ की। तो इन्होंने उन कागजों में हेरफेर करके, उन खसरों में हेरफेर करके उस जमीन के अंदर बंदरबांट करने का प्रयास किया। लेकिन जो गरीब लोग वहाँ बसे हुए हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। हम संघर्ष समिति बनाकर बार बार यहाँ के प्रशासन से मिल रहे हैं, हमने ईओ से भी कहा, हमने एसडीएम से भी कहा, हमने अतिरिक्त जिला कलेक्टर से भी कहा, हमने इससे पहले जो प्रभारी मंत्री जी आए उनसे भी कहा, कलेक्टर महोदय से भी कहा, लेकिन हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। क्योंकि यहाँ का जो नगर पालिका प्रशासन है, यहाँ की जो अधिशासी अधिकारी है, वो बार बार एक ऐसी फिल्म दिखाती है जिसकी वजह से लोगों में जो ऊपर जो बैठा प्रशासन है उनको गुमराह कर दिया जाता है। आप मीडिया के बंधु बैठे हैं, इलेक्ट्रिक और प्रिंट मीडिया आप सब बैठे हैं, आपका हमेशा सहयोग रहा है और इस बार हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस प्रकरण को, इस जो समस्या है,
आप सरकार तक पहुंचाइए कि भी सरकार की जो प्रभावशाली और लाभकारी योजना है वो आम पब्लिक तक मिले, उनको मालिकाना हक मिले। मालिकाना हक मिलने से एक परिवार को एक तरीके से ये न्याय मिलता है, उसके परिवार को एक सहारा। वार्ड नंबर 3 और 26 के पट्टों की मांग है, उसको यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कागजों में लिपापोती करके गुमराह किया जा रहा है। तो हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभी आगे जो 5 दिन का फॉलोअप शिविर है, इसमें इन अधिकारियों को पुनः अवगत करवाएंगे। यदि इन 5 दिनों में इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की तो आगामी हमारा ये रहेगा कि हम कलेक्टर साहब से मिलेंगे और उनको इस बारे में अवगत कराएंगे। जिला कलेक्टर द्वारा यदि इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया तो हम मुख्यमंत्री से महोदय से मिलके वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 26 के जो पट्टों की समस्या है इसके लिए अपनी मांग उठाएंगे और जब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारा ये पट्टों का मामला है, हमारे जो वार्डों के पट्टे हैं, भूखंड के पट्टे हमें नहीं मिल जाते, हम हर पल हर क्षण इसके लिए लड़ते रहेंगे।